एक हिजड़े की बदरूह का इंतकाम। किस्त नंबर 1। रात ठीक 12 बजे के करीब वो तैयारी में मसरूफ़ था। इसने लाल साड़ी पहनी और पैरों में घुंघरू और हाथों में लाल चूड़ियाँ पहनी और माथे पर बिंदिया लगाई। नकली बाल पहनकर वो कानों में झुमके पहनकर आंखों में सुरमा लगाने के बाद इसने आईने में खुद को देखा। न जाने क्यों इसे अपना ये रूप बहुत पसंद आया। दिल में ही वो बहुत बेचैन सा होने लगा। वो खुद के बस में नहीं था। वो जानता था कि वो कुछ भी कर ले खुद को काबू नहीं कर सकता। वो बेबस था एक रूह के आगे जो इसके जिस्म में थी। इसने एक नज़र आईने में खुद को देखा और खुद से बोला, राज नहीं राधा हो तुम, राधा। चल अब आज रात छत पे महफिल सजानी है। आखिर सब लोगों को भी तो पता चले कि मैं राधा हूँ, राधा, एक कलाकार नाचने नचाने वाली। इसे अपने आप को खुद को आईने में देखा और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाई। सीढ़ियों से छत की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे वो सीढ़ियों पर कदम बढ़ा रहा था, घुंघरू की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज उठी। अचानक इसकी आंख खुली और तेज़ तेज़ सांस लेने लगा। इसने खुद को आईने में देखा, अपने चेहरे बालों पर हाथ लगाया। तब इसे यकीन आया कि यह सपना था। इसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। इसे वे खौफनाक मुस्कान याद आ रही थी और इसके अल्फाज बार बार कानों में बज रहे थे। तुम राज नहीं राधा हो, तुम राज नहीं राधा हो, तुम राज नहीं राधा हो। अचानक इसका सर में शदीद दर्द होने लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। 20 साल पहले महाराजा संदीप राजस्थान के बहादुर महाराजाओं में से एक था। इनके बहादुरी और ईमानदारी हर जगह मशहूर थी। लेकिन कहते हैं ना कि एक खामी इंसान को बर्बाद कर देती है, और वो खामी थी महाराजा संदीप की सोच। इनकी सोच के हिसाब से औरत सिर्फ पाँव की जूती है, जिसे पहनो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। और यही सोच इनकी बर्बादी का सबब बनी। उन्होंने घर में अपने बेटों राहुल और विवान से कह दिया था कि जो भी मुझे ख़ानदान का वारिस यानी बेटा देगा वही शाही तख्त पर बैठेगा। लेकिन हर बार इनके बेटों को बेटियां ही हुईं, जिन्हें वो दरिया में फेंक देते थे या फिर इसका सर तलवार से काट देते थे। इस इंसान में ज़रा भी रहम नहीं था। आज फिर विवान की बेटी पैदा हुई। दाई ने इसे बताया तो उसने ज़रा भी सब्र ना किया और अपनी पत्नी रुक्मणी को बालों से पकड़कर दीवार पर मारने लगा। विवान, सस्ती औरत, तुम्हारी इतनी औकात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये अपने जैसी गंदी चीज़ पैदा करने की? हाँ, एक वारिस नहीं दे सकती तुम मुझे? अब देख मैं तेरी इस नापाक चीज़ को कैसे दरिया में फेंक आता हूँ। अब बस रुक्मणी, नहीं, तुम्हें भगवान का वास्ता, तुमने तख्त की खातर न जाने मेरी कितनी बेटियां मार दी। तुम्हें ज़रा भी तरस नहीं आता इस मासूम पर? आखिर है तो आपकी औलाद। बापूजी के कहने पर और तख्त के लालच में आप इतने अंधे हो गए हो। विवान की आंखों में खून उतर आया। उसने रुक्मणी से अपनी बेटी छीनी और कमरे का दरवाज़ा बंद करके चला गया। रुक्मणी को पता था कि वो कुछ भी कर ले लेकिन अपनी बेटी को बचा नहीं सकती, इसलिए वो भी वहीं बैठकर पागलों की तरह हज़ारों कतार रोने लगी, इसी उम्मीद में कि शायद विवान को इस बार तरस आ जाए। लेकिन तख्त के नशे में विवान ये भूल गया था कि वो जिस खून को दरिया में फेंक आया है वो इसी का खून है। कुछ दिन बाद राहुल के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। आज पूरे महल में खुशियाँ ही खुशियाँ मनाई जा रही थीं। राहुल को तख्त पर बिठाया गया। सब इसे महाराजा राहुल का खिताब देकर बुला रहे थे। राहुल की पत्नी पूजा बार बार रुक्मणी के सामने अपने बेटे राज को लेकर घूम रही थी ताकि इसे एहसास दिला सके कि वो कभी बेटे की मां नहीं बन पाई। लेकिन रुक्मणी ने उसे ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा और इसे बस शाम होने का इंतज़ार था। शाम होते ही रुक्मणी ने चादर पहनी और मुंह छुपाकर महल के पीछे वाले रास्ते से गांव के जंगल की तरफ जाने लगी। चलते चलते जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंच गई, जहां इसे साधु भून लाल शाह का आश्रम नज़र आया। बिना देर की आश्रम में चली गई, जहां साधु अपने चेलों को अपनी यात्रा के बारे में बता रहा था। इसने जैसे ही रुक्मणी को देखा, चेलों को सुधर जाने के लिए इशारा किया। साधु, आओ रुक्मणी, आओ, क्या खबर लाए हो? रुक्मणी, राहुल का बेटा हो गया है 7 दिन पहले। मुझे मौका मिला आपको बता ना सकूं। अब आप अच्छे से जानते हैं कि क्या करना है हमें। साधु, मैं सब जानता हूँ। इस रात को मेरे ख़ास चेले ने खबर दे दी थी, लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। रुक्मणी, और कितना सब्र करूँ? एक एक दिन अजाब बनता जा रहा है मेरे लिए। मेरी 5 बेटियों को मार दिया गया। पल पल बदले के लिए तरसी हूँ
और मुझसे इंतज़ार नहीं होता। साधु, बस 19 साल और इंतज़ार कर लो। वो लड़का बालक होते ही एक हिजड़े के रूप इख्तियार कर लेगा। कुछ महीनों में वो इस रूप को अपनाएगा और इन सबको मार देगा जो जो उसके बीच में आएगा। किसी को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो हमारा गुलाम होगा। रुक्मणी, लेकिन एक लड़का हिजड़ा कैसे बन सकता है? साधु, वो खुद नहीं बनेगा, उसके अंदर काली शक्ति उसे बनाएगी और खुद ही अपने माँ बाप और चाचा का कत्ल करेगा। आज रात तुम्हें इस बच्चे के कपड़े लाने होंगे जिस पर हम शमशान घाट में ख़ास अमल करेंगे। रुक्मणी, ठीक है, मैं आज रात को आ जाऊंगी, आप बस अमल शुरू करें। और पैसे? साधु, पैसे नहीं चाहता मैं, बस एक ख़ास चीज़ तुम्हें देनी होगी, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। अभी तुम जा सकती हो, और हाँ, याद रहे वक्त पर शमशान घाट पहुँच जाना। रुक्मणी आश्रम से बाहर निकली और महल की तरफ चल पड़ी। वो अपने तेज़ तेज़ कदम बढ़ा रही थी कि कोई इसे देख ना ले। वो जानती थी कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसे ज़रूर गलत समझेगा। आखिर वो महल पहुंचकर मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई और अपने कमरे में चली गई। तभी इसकी नज़र पूजा के कमरे में पड़ी, जहाँ पर राज पलंग पर लेटा हुआ खिलौनों से खेल रहा था। रुक्मणी चुपचाप इसके कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। इसने राज के कपड़े उतारे और उसे दूसरे कपड़े पहना कर सुलाने लगी। जब राज सो गया तो रुक्मणी अपने कमरे से चुपके से आ गई और अपने कमरे में चली गई। इसने राज के कपड़े साड़ी के पल्लू में बांध लिए थे और रात होने का इंतज़ार करने लगी। इसे पता था कि विवान आज रात नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी काम से शहर गया हुआ है और इसका मकसद पूरा हो जाएगा। जब काफ़ी रात हो गई और सब सो गए तो वो खामोशी से उठकर पीछे वाले दरवाजे से निकलकर शमशान घाट जाने लगी। महल का पीछे वाला दरवाज़ा कोई इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए इसे आने जाने में महल का पीछे वाला दरवाज़ा ही चुना था। काले शाल पहने वो तेज़ी से शमशान घाट की तरफ जाने लगी, जब अचानक इसकी शाल को किसी ने खींचा। इसका जिस्म खौफ से कांपने लगा। इसने आंखें बंद कर लीं और 10 मिनट तक जब किसी ने कोई आवाज़ ना दी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। इसकी शाल कांटों में फंसी हुई थी, तो इसका खौफ कुछ कम होने लगा। इसने अपनी शाल जल्दी से निकाली और शमशान घाट के गेट की तरफ जाने लगी। शमशान घाट में 1000 से ज़ायद हिंदुओं की आखिरी रसूमात अदा होती आ रही थीं। हर कोई अपने प्यारों को इस शमशान घाट में जलाकर इसकी हड्डियों को पोटली में बंद करके 7 दिन के रखने के बाद गंगा में बहा देता। लेकिन एक बात जो सब हिंदुओं को इनके खास पंडित ने मना कर रखी थी, वो ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी शमशान घाट में बिना इजाज़त के ना जाए। लेकिन रुक्मणी मजबूर थी। वो गेट पे ये सोच रही थी कि पीछे से साधु ने उसे पुकारा, साधु, रुक्मणी चलो अंदर। साधु ने गेट का दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगा और रुक्मणी भी इसके पीछे चल गई। साधु शमशान घाट के पुराने पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गया। इस पीपल के दरख्त पर बहुत से धागे बांधे हुए थे। साधु ने रुक्मणी को बैठने का इशारा किया और संदूर से गोल दायरा बना दिया। साधु, मैं तुम्हें किसी आत्मा से मिलाने आया हूँ। रुक्मणी, जिसे तुम्हारे ससुर और पति ने ज्यादती करके मार दिया, अब वो एक जिस्म की भूखी है, मतलब कि इसे एक जिस्म की तलाश है जिस पर वो कब्जा कर सके। याद रहे, कुछ भी हो जाए हिसार से बाहर मत निकलना, वरना उसे तुम्हारा जिस्म मिल जाएगा। रुक्मणी, साधु, महाराज आप बेफिक्र रहें, मैं भी बदले की आग में पूरी दहकी हुई हूँ, लेकिन मैं अपना कोई भी काम खराब नहीं करूँगी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक शमशान घाट किसी की आवाज़ से रोने लगा। साधु ने आंखें खोली, तेज़ आवाज़ में इसे चुप होने का कहा। साधु, मत रो राधा, मत रो, तुम्हारे लिए जिस्म का बंदोबस्त हो गया है। राधा, ये जो मेरे सामने बैठी है ना, यही है रेवान की पत्नी। अचानक एक काला हयोला जाहिर हुआ और देखते ही देखते खूबसूरत लड़की बन गया। वो गुस्से से रुक्मणी को देख रही थी। रुक्मणी साधु से, ये लड़की? साधु, ये लड़की नहीं, ये किन्नर है, इसका नाम राधा है। रुक्मणी, लेकिन राधा मुझे गुस्से से क्यों देख रही है? साधु राधा से, नहीं राधा नहीं, ये लड़की खुद इनके जुल्म का शिकार हुई है जिन्होंने तुम्हें मारा था। रुक्मणी, राधा मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ, मुझे बताओ राधा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़रूर तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मुझे बताओ। अचानक राधा ने रोना शुरू कर दिया और उसके रोने की आवाज़ से रुक्मणी के कानों में दर्द हो गया। राधा, मुझे मारा था उन्होंने, बहुत गंदे तरीके से मारा था। मैं कपड़े के लिए रोती रही, लेकिन उन्होंने मुझे मार दिया। अचानक खामोशी छा गई।
मेरा नाम राधा है। 20 साल पहले मेरी उम्र 16 साल थी। किन्नर पैदा हुई तो घर वालों ने निकाल दिया। मुझे कोई काम भी नहीं आता था। एक दिन मैंने किन्नरों का ग्रुप देखा। मैं इनके साथ चली गई। उन्होंने मुझे अपने गुरुजी से मिलाया। उन्होंने मुझे नाच गाना सिखाया। हम लोग जगह जगह जाकर नाच दिखाते। मेरे नकूश देखकर कोई कह नहीं सकता था कि मैं किन्नर हूँ या लड़की। खैर, हमें महाराजा संदीप के महल में नाचने का निमंत्रण मिला। हम वहाँ पहुँचे तो महाराजा संदीप मुझे गंदी नज़रों से ताड़ रहा था। खैर, मैं इनको नज़रअंदाज किया। रात को जब मैं नाचने के लिए तैयार हो रही थी तो मुझे किसी बच्ची की रोने की आवाज़ आई। मैंने आसपास देखा तो महाराजा संदीप अपनी बेटी का गला घोंट रहा था। तब विवान, जिसकी उम्र 18 साल थी, वो भी अपने बाप का साथ दे रहा था। जब मैंने देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैं भागने लगी और अचानक सामने से किसी ने मुझे पकड़ लिया और काल कोठरी में बंद कर दिया। मेरे साथियों से उन्होंने ये कह दिया कि राधा भाग गई है। मैं पूरा दिन बंद रही। जब रात को विवान आया तो आते ही मुझे बरहना कर दिया और फिर ज्यादती करता रहा। मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैंने इनकी हकीकत देख ली थी। अगली सुबह मुझे महाराजा संदीप ने बरहना करके पूरे शहर में घुमाया। सब लोगों ने मेरे जिस्मात का मजाक बनाया। मेरी नज़रें शर्म से झुकी हुई थीं। मैं बस काली माँ को याद कर रही थी। आखिर में उन्होंने राम पहाड़ी पर मुझे तलवार मार दी और मैं पहाड़ी से गिर गई। मैं मौत के वक़्त काली को याद कर रही थी। अचानक साधु ने मुझे देख लिया। उन्होंने कपड़े से मेरे जिस्म को ढांपा और आश्रम ले गए। मुझ में बस कुछ सांसें थीं। जब मैंने इनको अपने बालों की एक लिट काट कर दी, मुझे पता था कि अगर मैं मर गई तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने साधु से वचन लिया था कि वो मुझे बुलाएगा और मुझे इंसाफ दिलाएगा। और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। रुक्मणी, क्या विवान ने ऐसा किया तुम्हारे साथ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो दरिंदा भी है। राधा: हाँ हाँ, तुम्हारा दरिंदा भी अभी किसी और के साथ दरिंदगी करने गया है। तुम्हें लगता है कि वो शहर काम से गया है। हाय रे हाय। साधु, इन सब बातों का समय नहीं है, बल्कि हमें अभी इल्म शुरू कर देना चाहिए। राधा, तुम पीर पर वापस चली जाओ। जब तक तुम्हें बुलाऊं ना, मत आना। तुम्हें काली शक्ति भस्म कर देगी। राधा के जाते ही साधु ने पोटली से गुड़िया निकाली और कुछ संदल की लकड़ियां जलाईं। लकड़ियों को आग लगाने लगा। जब आग जल उठी तो उसने गुड़िया हाथ में पकड़ी और एक कागज़ निकाला जिस पर हिंदी अल्फाज में कुछ लिखा हुआ था। इसने वो कागज़ इस गुड़िया के पेट चीर कर इसमें डाला और इस पर सिंदूर और खून छिड़कने लगा। अब साधु ने रुक्मणी की तरफ देखा और कहा कि रुक्मणी, इस गुड़िया में कुछ खास बात नजर आई? रुक्मणी: हाँ, इसके बाल बिल्कुल इंसानी है और इसके कपड़े नहीं हैं। साधु: बिल्कुल, ये बाल राधा के हैं और इसके कपड़े नहीं हैं, क्योंकि जैसे हमारे मज़हब में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म पर कपड़े नहीं होते। लड़का हुआ तो सफ़ेद जोड़ा उसे दिया जाता है और लड़की हुई तो लाल जोड़ा, लेकिन यहाँ खेल उल्टा चलेगा। रुक्मणी: वो कैसे? साधु ने गुड़िया को राज के कपड़े पहनाए और उसके बाद लाल कपड़ा पहना दिया। रुक्मणी: ये क्या, आपने तो दोनों कपड़े डाल दिए। साधु: सबर बालिके, किसी को किन्नर बनाना आसान नहीं। साधु ने गुड़िया के गिर्द हसार से बाहर फेंक दिया। साधु चीख कर बोला: राधा आओ, राधा इस गुड़िया में आओ। तुम्हें उस गुड़िया में जाना होगा और वहाँ कुछ पल गुजारने होंगे, लेकिन तुम जब चाहो इस गुड़िया के अंदर बाहर आ जा सकती हो। तभी तुम राज में दाखिल हो सकोगी, क्योंकि इस गुड़िया में ही राज की सुगंध है। इससे ही तुम राज के जिस्म को पहचान पाओगी। अचानक पेड़ से एक काला हयोला ज़मीन की तरफ कूदा और गुड़िया के अंदर दाखिल हो गया। अचानक गुड़िया में हरकत होने लगी और वो मछली की तरह तड़पने लगी और आखिर में इसने आंखें खोल लीं और खड़ी हो गई। हसार के अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर साधु ने कहका लगाया: हा हा हा, आखिर हमारा काम हो गया। साधु ने गुड़िया राधा को दी और इसको पोटली में डाल लिया। साधु: रुक्मणी, अब तुम्हें जाना चाहिए। चलो, मैं भी आश्रम की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें महल के करीब छोड़ दूंगा। रुक्मणी साधु के साथ साथ महल की तरफ जा रही थी। फिर उसी रास्ते उसकी साड़ी फंस गई। वो साड़ी निकालने लगी, तब साधु भी उसकी मदद कर रहा था। अचानक विवान के खास चमचे रोहन ने उन्हें देख लिया। उसे लगा कि साधु और रुक्मणी का कुछ चक्कर है, इसलिए वो उनको छुपकर देखने लगा जब तक कि रोहिणी महल के अंदर दाखिल ना हुई। रोहन खुद से: अच्छा जी, तो ये चक्कर चला रही है, वो भी इतनी रात को। विवान की पत्नी: अभी देख तेरा क्या हशर होगा। तूने मेरे दोस्त को धोखा दिया है ना, अब देख कैसे तेरी इज्जत उतरवाता हूँ। रोहन भी अभी इस सोच में गुम था कि पीछे से किसी ने इसका गला पकड़ लिया।
रोहन, कौन है? छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो। अचानक इसने इसका गला छोड़ दिया। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान हो गया। सामने लाल साड़ी में हसीन अप्सरा खड़ी थी, जिसकी झील सी सुर्ख आंखें थीं। अचानक इस अप्सरा ने कुछ लम्हे के लिए लब खोलने ही थे कि हाय रे हाय, ऐसे क्या देख रहे हो? रोहन ने जैसे ही इसके मुंह से मर्दाना आवाज़ सुनी, चीख कर दौड़ने लगा। वो इतना तेज़ दौड़ा कि उसे ये एहसास ही नहीं रहा वो कहाँ खड़ा है, और जिसे इसने आंखें खोली तो खुद को शमशान घाट के अंदर पाया। अचानक हवा में कहका बुलंद हुआ और वो सामने आ गई। रोहन, माफ़ कर दो मुझे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, मुझे माफ़ कर दो। राधा, क्यों भूल गई? जब मुझे बरहना करके घुमा रहे थे तब तुम ही थे जो सबको बुला रहे थे कि देखो बरहना किन्नर का जिस्म कैसा दिखता है। अचानक शमशान घाट में एक चीख गूंज उठी। सुबह पूरे गांव में बात मशहूर हुई कि महाराजा संदीप के बेटे के ख़ास दोस्त रोहन की नंगी लाश शमशान घाट में पीपल पर लटकी हुई है। कुछ देर बाद उसके परिवार वाले उसकी लाश को ले गए और उसे शमशान घाट में उसकी रस्म अदा की। विवान को जब खबर हुई तो वह दौड़ता हुआ इसके घर पहुंचा। इसने सबसे पहले राधा को ये सब कैसे हुआ, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस रात ऐसा क्या हुआ था। साधु, राधा, तुम्हें मुझ पे यकीन करना चाहिए था। तुम गुड़िया से इतनी जल्दी क्यों निकली? राधा, चलो महाराज, अगर मैं इसको ना मारती तो वो और विवान मिलकर रुक्मिणी के साथ ज्यादती करते। मैं जानती हूँ विवान को इसके अपने यारों इन कुत्तों पर पत्नी से ज़्यादा यकीन है। और मेरा क्या है, मेरे बाल इस गुड़िया में हैं। मैं जब चाहूँ इस गुड़िया में रह सकती हूँ। हमारा असल मकसद तो तब शुरू होगा जब ये गुड़िया राज के पास जाएगी। साधु, बेफिक्र हो बालिके, अभी हमारा वक़्त शुरू हुआ है। बस देखती जाओ इनकी बर्बादी कैसे होती है, कैसे महल से सड़क पर लाते हैं। दूसरी तरफ विवान शमशान घाट में इस पीपल के दरख्त के पास खड़ा था। इसे रोहन की मौत का सबब बनने वाले इंसान की तलाश थी। अचानक इसकी नज़र पीपल के पास एक चूड़ी पर पड़ी। इसने जल्दी से पहचान लिया कि वो चूड़ी किसी और की नहीं, रुक्मिणी की थी। विवान ने वो चूड़ी उठाई और महल की तरफ गुस्से से जाने लगा। इसे लगा कि कहीं ना कहीं रोहन की मौत में रुक्मिणी का हाथ भी है, या इसे कुछ ज़रूर पता होगा। इसे बेयकीनी भी थी कि अगर रुक्मिणी ने मुंह नहीं खोला तो वो उसका क्या हशर करेगा। जी तो दोस्तों, कहानी का इतना हिस्सा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप शेयर करेंगे, आप लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे तभी मैं आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड्स अपलोड करके सुनाऊँगी। दुआ में मुझे याद रखें। मिलते हैं फिर नई एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।